सभी का स्वागत है यीशु मसीह में। आइए आज के प्रकाशन की ओर जाते हैं। आज का जो प्रकाशन है मत्ती के 12वें अध्याय उसके 46 वर्ष को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जबकि वो जनसमूह से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे, है ना। यहाँ पर यीशु मसीह किसी से बातें कर रहा है, एक जनसमूह से बातें कर रहा है, लेकिन बातें करने का यहाँ पर वचन लिखा कि देखो, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर ये लिखा है कि उसकी माता और भाई बाहर खड़े हैं और उससे बातें करना चाहते हैं। वो लोग बातें करना चाहते हैं यीशु मसीह से। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं, आप है, मैं है, एक बहुत बड़ा समूह है जो यीशु मसीह से बोलता है, प्रभु मुझे तुझसे बातें करना है, तुझसे मिलना है, तुझसे रूबरू होना है, तेरे सामने बैठना है, जैसे मरियम तेरे सामने बैठती थी। हम सबकी अपेक्षा है, लेकिन इन सारी अपेक्षा के साथ, है ना, हम सब है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये लिखा है कि उसकी माता और भाई बाहर खड़े हैं, है ना। हमारे पास अपेक्षा तो है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हम बाहर खड़े हैं या हम भीतर आए हुए, है ना। अगर हम बाहर खड़े रहकर बहुत बड़ा स्वप्न भी रखे है ना, बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा एक आशा है कि प्रभु मुझे तुझसे बातें करना है, वो शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम भीतर चले जाते हैं तो एक्सेस सीधा है ना। मुलाकात सीधी रीति से कर सकते हैं, डायरेक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि हम अब भीतर है ना। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे पहले तू भीतर लेकर आ, प्रभु तेरे भीतरी कक्ष में लेकर आ। जब एस्तर अपने उस राजा से बात करना जाती है तो उसकी भीतरी कक्ष में जाती है करके वचन कहता है। हमें परमेश्वर के भीतरी कक्ष में, परमेश्वर के समीप जाना है, उसके करीब जाना है और परमेश्वर से बातें करना है। हम बाहर खड़े रहकर हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते। बाहर खड़े रहने का मतलब क्या है? बाहर खड़े रहने का मतलब है संसार में रहना, शारीरिक में रहना। हम शारीरिक रहकर, हम संसारिक रहकर और प्रभु से अपेक्षा करेंगे कि प्रभु मुझे तो उससे बातें करना है, पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन जब हम भीतर आ जाते, उसकी आत्मा में आ जाते, तो परमेश्वर हमसे बातें कर सकता है ना। बाहर दास है, लेकिन भीतर उसके संतान प्रवेश करते, उसके ले पालक संतान प्रवेश करते हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको इस वचन से आशीष किया है, आपको ये वचन समझ में आया और आप इस वचन के द्वारा प्रार्थना करें कि प्रभु आपको भीतर ले जाए। आमीन।